दोस्तों, इस देश में लोग 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन सरकार कमजोर जर्जर पुलों को सालों साल तक चलाती है। तब तक चलाती है जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता, कुछ लोगों की मौत नहीं हो जाती, कुछ लोग सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ जाते। जी हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। याद कीजिए ना, जो अंग्रेज पुल बनाकर गए थे वो सालों साल तक चल रहे हैं। 150 साल हो गए हैं, इलाहाबाद का पुल चल रहा है। लेकिन यहाँ हमारे द्वारा बनाया गया पुल 45 साल तक नहीं चलता। अब ये जो पुल गिरा है ये 43 साल पुराना है। 43 साल पुराना पुल, लोगों ने इतनी शिकायतें की, इतने वीडियोस उस पर बने, लेकिन नतीजा क्या हुआ? ढाक के तीन पात हो गया बड़ा हादसा। 9 से 10 लोगों की मौत हो गई है। अब आप देते रहिए धनराशि, देते रहिए सहायता राशि, क्या हो जाएगा उससे? आपने लोगों के लिए, मृतकों के परिजनों के लिए पैसे का ऐलान कर दिया, उससे क्या होगा? क्या उनकी जिंदगी वापस लौट आएगी? क्या यही है नया भारत? और मैं आपको ये बात स्पष्ट तरीके से बता दूं, ये कोई बीजेपी शासित राज्य वाली बात नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। आपने पश्चिम बंगाल में देखा था पुल गिरा था, कर्नाटक में काली नदी के ऊपर बना पुल गिर गया, झारखंड में पुल गिरा था, बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए। 17 पुल पिछले कुछ सालों के दौरान गिरे हैं। पुणे में पुल गिरा, मुंबई में पुल गिरा, इसके अलावा ना जाने कितनी जगह पुल गिर चुके हैं, कितनी जगह पुल गिर चुके हैं। सबसे अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में पुल गिरा था, और वहां पर तो पुल ऐसे बन रहे हैं कि सवाल उठ रहे हैं, कि इंजीनियरिंग पे सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा भैया कौन सा इंजीनियर हो गया जो इतनी बेशकीमती उसने डिज़ाइन बनाया कि मतलब जो इंजीनियर्स हैं या फिर जो आर्किटेक्चर अगर कोई देख ले तो वो सर पकड़ ले। ये तो बच्चा भी जानता है कि अगर ऐसे पुल बनाया जाएगा तो कैसे चलेगा, हादसे तो होंगे ही होंगे। सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, लेकिन आज के पहले हादसे की मैं आपको बात बता दूं। ये जो पुल है ये वडोदरा से आणंद को जोड़ता है, गंभीरा पुल इसका नाम है। 9 से 10 लोगों की मौत हो गई है। ये देखिए, ये पूरा पुल था, 43 साल पुराना पुल। ऊपर से गाड़ियां गुजर रही थी, 7:30 बजे का सुबह का वक्त था, और जब ये पुल गिरा, बीच का हिस्सा, अब पुल जो है उसमें दरारें नहीं आती, दरारों के बाद पुल तो बीच से टूट जाता है। वही हुआ, कई गाड़ियां नीचे गिर गई, कई लोगों के, कई घरों के चिराग बुझ गए, कई लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। और ये देखिए, ये जो एक ट्रक है ये अटक गया है, ये भी गिरने वाला था। और अब क्या? जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। अब जांच के आदेश के बाद 2 दिन मीडिया ट्रायल होगा, फिर सब भूल जाएंगे कि कोई पुल भी गिरा था, सब भूल जाएंगे। वो इंजीनियर कौन था जिसने ये बनाया? ऑडिट हुआ था इस पुल का, इंजीनियरिंग ऑडिट हुआ था इस पुल का या नहीं हुआ था? इसका कंस्ट्रक्शन किसने किया था? कंस्ट्रक्शन करते हुए इंजीनियर्स ने क्या बताया था कि ये पुल कितने साल तक चल जाएगा? क्या इसका रखरखाव ठीक से नहीं हुआ? जब लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए कि दरारें आ रही हैं, तो क्या हुआ? क्या किसी ने जाकर वहां पर देखा, या फिर सरकार, प्रशासन वहां का हादसे का इंतजार कर रहा था? जो संबंधित विभाग है उसके मंत्री को बताना चाहिए कि कब पुराना ऑडिट हुआ था। यहाँ तो ऑडिट ही नहीं होते हैं। इतने बड़े बड़े पुल बना करके आप भूल जाते हैं। अच्छा, पुल बन गया, लोग गुजर रहे हैं, टूट रही है सड़क, टूट रही है, दरारें आ रही हैं तो आ रही है। जब कोई हादसा होगा तो देखा जाएगा क्या होगा। हद से हद लोगों को भी पता है, जांच के आदेश दिए जाएंगे, मीडिया ट्रायल होगा, कोई पकड़ में नहीं आएगा। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि अंग्रेजों के बनाए पुल चल रहे हैं, हमारे पुल नहीं? हाँ, लंबे अरसे तक चल रहे हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल, जाहिर तौर पर मटेरियल आप कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो पैसा कमाना है। भाई, आप कंस्ट्रक्शन वाले क्या करते हैं? आप भारी भरकम जब ऑर्डर लेते हैं या टेंडर निकलते हैं, टेंडर लेने के लिए आप कितने लोगों को पैसा चढ़ाते हैं? यहाँ तो पैसा चढ़ावे में निकल जाता है। कब ये सिस्टम बंद होगा? कब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे? क्या ऐसा बनेगा देश हमारा विकसित? क्या ऐसे हम ग्रो कर पाएंगे? ऐसे दूसरे देशों को चुनौती दे पाएंगे? देखिए ना जरा चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, पता चल जाएगा। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे ऐसा लगेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। जमीन आसमान का अंतर है। वो हमसे 50, 60, 100 साल आगे हैं। हम बुलेट ट्रेन करते रहे, लेकिन वहां तो बुलेट ट्रेन चल रही है, 350 की स्पीड से चल रही है, 400 की स्पीड से चल रही है। आज से नहीं चल रही, पिछले 10-15 सालों से चल रही है। और हम कह रहे थे कि 2022 में चलेगी। सपना दिखाइए, अब उस बुलेट ट्रेन के ट्रैक पर वंदे भारत चलेगी। ये विकास है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1971 से 2017 तक देश में 2130 पुल गिरे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, मतलब पुलों के जो गिरने की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। और पुलों की आयु हमारे देश में कितनी है?
एक रिपोर्ट कहती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसके मुताबिक 34-35 साल पुलों की आयु है, लेकिन क्या वाकई 34-35 साल चलते हैं या फिर आप तब तक चलाते रहते हैं जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता? तो फिर प्लीज़ अगर आप किसी भी पुल पर चढ़ रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर तो अपने रिस्क पर चढ़िएगा, अपने इंश्योरेंस के साथ चढ़िएगा, क्योंकि वो पुल कब गिर जाएगा आप भी नहीं जानते। ऐसा ना हो कि कभी ना ज़िंदगी, कभी ना भूलने वाला दर्द आपके परिवार को मिल जाए या आपको मिल जाए, क्योंकि सरकार से कुछ भी अपेक्षा रखना तो बेईमानी हो चुका है। क्या सीखा लगातार गिरते पुलों से? क्या सीखा? कुछ भी नहीं। आ जाइए, एक गुजरात का मोरबी पुल जो गिरा था 2022 में, याद है? 150 लोगों की मौत हुई थी। 17 रुपए लेकर लोग उस पुल पर चढ़ते थे। वो झूला पुल था। एक साथ गिरे इतने सारे लोग। कैसे? इतने सारे लोगों को एक साथ चढ़ा दिया। आप पैसा तो कमा रहे थे, 17 रुपए पर हेड आप ले रहे थे। न जाने कितने लोग दिन भर में चढ़ जाते थे, आप पैसा कमाते थे। अब उस पुल में पर जो जांच बिठाई गई उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई नतीजा नहीं। 2018 में वाराणसी में, यूपी में पुल गिरा था। वो निर्माणाधीन पुल था, 18 लोगों की मौत हो गई थी। 2019 में आ जाइए, मुंबई सीएसटी फुटओवर ब्रिज गिरा था, 6 मौतें हुई थी और ये लापरवाही थी रेलवे और बीएमसी की। पुणे में भी महाराष्ट्र में एक पुल गिरा था, इंद्राणी नदी पर बना ये पुल था। 100 साल पुराना पुल था। इतना पुराना पुल, क्या उसका ऑडिट हुआ था? क्या, कौन था? कब पुराना ऑडिट हुआ था? कोई जानकारी नहीं है। ढाक के 3 पात होते रहेंगे ऐसे हादसे। हम और आप तो कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। बिहार में 2014 से लेकर 2025 तक जानते हैं कितने पुल गिरे हैं? अंदाज़ा लगाइए, 18 पुल गिरे हैं। कोई चालू पुल था, कोई निर्माणाधीन पुल था, किसी को 1 महीना हुआ था, किसी को 15 दिन हुए थे और कोई बस बनने वाला था और जो आसपास के गांव के लोग थे वो खुश थे, अब ये पुल बन जाएगा तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी, अब हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, हमें इधर से उधर जाने में तकलीफ नहीं होगी। क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का? अब कितनी जगह तो ऐसे हैं जहाँ पर पुल ही नहीं है। अभी हाल ही में एक तस्वीर हमने दिखाई थी राजस्थान की, जहाँ पर नदी पार करके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। पुल ही नहीं है वहाँ पर, तो ब्रिज बनाने के लिए गांव वाले बोले जा रहे हैं। सिवान, सारण, अररिया, कटिहार, गोपालगंज, किशनगंज, ये वो इलाके हैं जहाँ पर पुल गिरे थे बिहार में। क्या होता है? जांच कमेटी बिठा दी जाती है, एफआईआर कर दी जाती है, मीडिया ट्रायल हो जाता है, मृतकों के लोगों को मुआवजे का ऐलान हो जाता है और पुलों का ऑडिट होता है या नहीं होता, ठेका किसे दिया था, किसको, कॉन्ट्रैक्टर कौन था, कुछ नहीं। अब ये सब दब जाएगा धीरे धीरे। 2 दिन मीडिया ट्रायल होगा, इतने लोग मरे, इतने लोग मरे, ये बात सामने आएगी और कहानी खत्म हो जाएगी। कर्नाटक में अभी हाल ही में पुल गिरा था, वहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वहाँ पर पुल कैसे गिर गया? क्योंकि जोर शोर से सवाल तो यही उठाया जा रहा है कि भाई डबल इंजन की सरकार हो, सिंगल इंजन की सरकार हो या फिर वहाँ पर ऑपोजिशन की किसी पार्टी की सरकार हो, कोई स्टेट नहीं बचा है, कोई स्टेट नहीं बचा है। आप उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसा आपको मिल जाएगा। झारखंड में एक पुल गिरा था, गिरिडीह में अर्गा नदी पर बना ये पुल था। 15 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण हुआ था। वहाँ पर किसकी सरकार है? ये जो पुल बना था 4 महीने बाद ढह गया था। वहाँ तो कांग्रेस और जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। वहाँ क्या हुआ? तो सरकार किसी की भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ जो व्यक्ति है, जब टेंडर दिया जाता है, जिस हिसाब से दिया जाता है, आप इंजीनियरिंग क्या है, क्वालिटी कौन सी है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि सीखिए, अंग्रेज़ों के बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर से सीखिए जो अब तक खड़े हुए हैं। और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितने दिनों के लिए खड़ा है कोई नहीं जानता। 6 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, या फिर बनते बनते गिर जाएगा, 40 साल में गिर जाएगा, 30 साल में गिर जाएगा, 45 साल में गिर जाएगा, 20 साल में गिर जाएगा, 15 साल में गिर जाएगा, कुछ अता पता नहीं। ऐसे देश प्रगति नहीं करेगा, ऐसे देश पर कोई भरोसा नहीं करेगा। और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, भले ही वो पुल हो, भले ही वो कोई भी चीज़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी चीज़ हो। अभी हमने चिनाब ब्रिज बनाया, हम कितनी वाहवाही कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा था चिनाब ब्रिज को देखकर, लेकिन डर पता है किस बात का लग रहा था? उस दिन सब खुश थे, डर इस बात का लग रहा था कि ये कितना चलेगा, इतने सारे ब्रिज गिरे हैं, कहीं चिनाब का तो वही हाल नहीं हो जाएगा। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन पूरी दुनिया हमें देख रही है। ये पुल गिरा है, ये खबर भी बाहर जाएगी और जब ये खबर बाहर जाएगी तो वाकई इस बात पर सवाल उठेंगे, ये है भारत, ये है प्रगति करने वाला भारत, ये है प्रगति के सपने देखने वाला भारत।
आंखें खोलने का वक्त है और सबको खोलनी चाहिए। इस घटना पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।